अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बैक अगेन विथ न्यू वीडियो ऑन इन सादिक अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, आज स्टार्ट करते हैं। एक डिटेल में आपको वीडियो भी बना रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो कैसे फिल किया जाता है। आराम से सुने, एक बार अगर सुनते हैं तो आई थिंक आप लोगों को समझ में बात आ गई, तो आप किसी और को भी बता सकते हैं कि भाई फॉर्म जो है कैसे फिल करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम में आना है, ठीक है। तो ये क्रोम मसला है। और उसके बाद आप लोगों को NIC या पासवर्ड जो है वो लिख देना है। क्लियर हो गया। सो जब आप लोग NIC और पासवर्ड लिखते हैं तो आपके पास जो ई पोर्टल इंफॉर्मेशन जो आती है वो खुल के आती है। मैं समझा रहा हूँ, ये तो ओपन ऐसे ही एक स्टूडेंट था उसका ओपन हो गया था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई। जैसे ही मैं आई लिखता हूँ तो IITSC यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ये आ जाता है, तो इसको करते हैं गो। क्लियर हो गया भाई। चलिए जी, इसको करते हैं भला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप लोग सीधा यहाँ पे आ सकते हैं जब आप लोग NIC और पासवर्ड या फिर NIC या रोल नंबर जिसको मिल गया है वो वहाँ पे रोल नंबर पुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे यहाँ वहाँ पे भी ऐसे लिख देना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 2K21 फिज़िक्स 1110, ठीक है, स्लाइड ऐसे। तो बात करने का मकसद जो है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे कि चूज़ योर प्रोग्राम, LMS डैशबोर्ड, ई पोर्टल डैशबोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम, चूज़ प्रोग्राम, अटेंडेंस, कोर्स सिलेक्शन, XYZ सब कुछ मिल जाता है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं, किसी और को नहीं चढ़ते, ठीक है ना, किसी और की बात करते हैं। सीधा हम यहाँ पे स्कॉलरशिप आ रहा है। देखें, बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि स्कॉलरशिप भी क्या यहाँ पे टाइटल होता है क्या। जी हाँ, देखें ये है स्कॉलरशिप टाइटल। ये आप लोगों का 2K21 का एक स्टूडेंट है जिसने मुझ पे भरोसा करके उसने कहा कि सर आप मेरा पासवर्ड और NIC यूज़ करके ई पोर्टल पे जाएं और वीडियो बना दें, ठीक है। तो वीडियो बनाने का एक ही मतलब के तरीका है, यहाँ पे स्कॉलरशिप पे हम करते हैं टैप। जब हमने स्कॉलरशिप पर टैप किया तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक मेन्यू आएगा, पूरे का पूरा ये मेन्यू आएगा, ठीक है, सही है। तो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट लिखा आएगा। नीचे आपको ये हैक नीड है, NEST है, NEED है, इनवर्ड मेन स्कॉलरशिप है। 7-8 ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको मिलने वाली हैं, बट मिलेंगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सो ये तो ओवर डेट हो गई, यू आर नॉट एलिजिबल, बट कुछ ऐसी हैं जिसमें ओवर डेट हो गई है, मतलब डेट जो है ना वो ख़त्म हो गई है। ये 3 जो है वो डेट उसमें ख़त्म हो गई है, ये 3 जो है इसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये 2K21 में आया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप थी जिसका नाम सिंध हेक स्कॉलरशिप, जो कि मैंने फॉर्म भी सबमिट करवाया था और आपको बताया था। तो इस लड़के ने, इस स्टूडेंट ने वो फॉर्म मेरी वजह से या किसी और की वजह से, मैंने वीडियो बनाई थी तो इसने फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फॉर्म सबमिटेड है। अब उसको अगर इंटरव्यू में वो पास हो जाता है, काम सही हो जाता है, उसको 50 से 60 K मिल सकता है, मीन्स के 60,000 या 50,000 उसको मिल सकते हैं इस एक स्कॉलरशिप के हवाले से। दूसरी स्कॉलरशिप ये है, तो हम इस पे बिना किसी टाइम इसकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, सबके पास आएगा, तो इस पर कर देना है क्लिक। भाई किसी के नाम से किसी की जो रिलेशंस होता है उसमें कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं और यहाँ से आपको 3 डॉट मिलेंगे। एक सिंपल वे बता रहा हूँ, ये डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टैप करें, सॉरी, और नीचे आप लोगों को ये एक ऑप्शन नज़र आएगा
डेस्कटॉप साइट। आसानी के लिए समझा रहा हूँ कि भाई एक सिंपल वे में, एक सिंपल मेथड्स में हम जो स्कॉलरशिप सबमिट करें तो वे तो कोई अच्छा हो। इसको कर देते हैं क्लिक, डेस्कटॉप साइट। अब देखें इसका प्रोफाइल जो है वो एक अच्छे तरीके से आ गया, एक अच्छे नमूने से आ गया, एक नमूना जो है वो चेंज हो गया इसका। देखें जी, इसका नाम है, एक रिलेशन से, एक सिस्टर से हैं, और उसके बाद ये पूरा फर्स्ट पोर्शन जो है उसको कुछ भी नहीं करना, ये ऐसे ही रहा होना चाहिए। सेकंड पोर्शन में आते हैं और मैं सिर्फ आप लोगों को उसका मीनिंग जो है, उसकी मीनिंग जो है वो आप लोगों को समझा देता हूँ। अदरवाइज़ आप लोग उसमें और यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो भरनी है वो ज़ाहिर सी बात है, सैलरी, पेंशन व हर शे तो वो आप लोगों को आएगी, मुझे तो नहीं पता आपका। यहाँ पे देखें, सबसे पहला जो ये बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी पेंशन। आपकी सैलरी पेंशन कितनी है? सबसे पहले ऊपर देखते हैं, ये किसकी बता रहा है। प्रोवाइड डिटेल ऑफ सोर्स इनकम ऑफ ईच फैमिली मेम्बर पर एनम बिलो। ठीक है, तो इसमें नोट फॉर अपडेट रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन विजिट योर प्रोफाइल फैमिली इंफॉर्मेशन टैब। ये उनके लिए, देखें आपकी सैलरी पेंशन मंथली कितनी है, प्रॉफिट फ्रॉम सेविंग इन्वेस्टमेंट कोई है तो वहाँ से प्रॉफिट जो है आपका कितना होता है। उसके बाद रेंटल इनकम कोई है, रेंट वगैरह पे, तो वो उसकी इनकम कितनी है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, अगर आपकी कोई लैंड वगैरह है, ज़मीन है, तो उसकी जो इनकम होती है वो आपकी कितनी है। और बिज़नेस इनकम, कोई बिज़नेस कोई है या नहीं, तो इस यहाँ पे टोटल लिख देना है। क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं, ये था हमारा फैमिली इनकम सोर्स कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता। और उसके बाद ये असिस्ट। अब भाई देखते हैं, असिस्ट में क्लिक करें और अपार्टमेंट है आपके पास, या बेंगलोज हैं, या लैंड या प्लॉट है, या कम्युनिकल है, या एग्रीकल्चर है। तो जिसके पास जो चीज़ है वो तो कुछ तो सच बताएगा, ठीक है। अगर प्लॉट है या कोई गरीब है, एग्रीकल्चर है, तो हम उसको कर देते हैं लाइक एग्रीकल्चर। लोकेशन कहाँ पे, डेट मीन मैं लिख देता हूँ कोड़ो खान लाशारी फॉर एग्जाम्पल। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो चले जी, यहाँ पे एरिया भी सिलेक्ट करना है कि कहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद करंट उसकी वैल्यू कितनी है। अब जो अभी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में उसकी जो जगह है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो भी आप लोगों को लिख के देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे मंथली एक्सपेंसिव कितने अखराजात हैं, सिलेक्ट कौन कौन से हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फिर आपको बिल भी जमा करवाना होता है, या गैस है, या वाटर है, या टेलीफोन है, फूड है, फ्रेंड, मेडिकल, या फैमिली एजुकेशन। तो स्टूडेंट एजुकेशन तो फैमिली एजुकेशन लाइक लिख देते हैं। उसका अमाउंट जो है कितना होना चाहिए, कितनी एक्सपेंसिव है, कितने अखराजात हैं फैमिली एजुकेशन। या फिर आपको अगर देखते हैं कि गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, या इलेक्ट्रिकल का, तो ये थोड़ा लफड़ा हो गया ज़्यादा, तो फूड का, तो यहाँ पे सिर्फ फैमिली एजुकेशन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आपके कुछ ब्रदर सिस्टर ज़्यादा हैं तो वो फैमिली एजुकेशन लिखे। अदरवाइज़ मेडिकल भी लिख सकते हो, फूड भी लिख सकते हो। ये दो चीज़ें, दो तीन चार चीज़ें होती हैं वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक समझा देता हूँ, फूड, ठीक है, इसमें अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद मेडिकल, अगर कोई आपका पेशेंट है तो वो भी लिख सकते हैं, या एजुकेशन, या फिर स्टूडेंट एजुकेशन, या फैमिली एजुकेशन। क्लियर हो गया भाई। तो जी यहाँ पे अमाउंट लिख देना है कि भाई कितना आपका अखराजात मंथली एक्सपेंसिव है। डेट मीन्स आपके 6,000, 8,000 या 10,000 या 12,000 यहाँ पे लिख देने, ठीक है। और पूरा हिसाब कर देना है कॉपी पे कि हम क्या क्या लिख रहे हैं, और उसका जो फाइनल बनेगा वह कैसा बनेगा। अगर हमें आंसर देने होते, अगर हम आंसर देते वहाँ पे, तो कौन से आंसर जो ना बना के देते। अकेडमिक, यहाँ पे डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप हिस्ट्री, अकेडमिक ईयर आपका कौन सा है, 2K21। टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप कौन सी है, ये जो आपकी स्कॉलरशिप है उसका नाम लिख देना है। अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ कोई भी। स्पॉन्सरी एजेंसी नो, ठीक है। और स्टूडेंट ऑफ पर्पस, एक्सप्लेन योर suitability फॉर दिस स्कॉलरशिप्स। आर यू करंटली अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आप लोग किसी में इनरोल्ड हैं या कोई स्कॉलरशिप आपको मिल गई है तो करंटली, तो उस पर येस कर देना है। अगर नहीं मिली तो आप नो करेंगे। आर यू करंटली अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप, येस और नो, वो आपकी चॉइस है कि आप उसमें जो लिखना है वो बताएंगे।
अच्छा, पर मंथ ट्यूशन चार्जेस लास्ट अटेंडेंस, आखिरी आपकी अटेंडेंट जो मंथली एक्सपेंसिव होती है वो कितनी है, और हाउ वेयर द एडमिशन फ़ी चार्जेस पेड, कहाँ पे आप लोग पेड करवाते हैं, ओनर, लोन या रिलेटिव सपोर्ट या ओन रिसोर्सेज। तो आपकी स्कॉलरशिप पे डिपेंड कर रहे हो, ओन रिसोर्सेज भी हैं कुछ, या लोन लेकर वो मंथली पेड करवाते हैं, या रिलेटिव सपोर्ट के हिसाब से। तो स्कॉलरशिप तो आपको मिली नहीं, ये तो करना नहीं है। ओन रिसोर्सेज एक हो सकता है, लोन तो अगर कोई लोन करना चाहता है तो लोन कर सकता है, अदरवाइज लोन भी ना करे तो रिलेटिव सपोर्ट और ओन रिसोर्सेज, ये बहुत अच्छा एक सपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद योर करंट सेमेस्टर एक, आर यू वर्किंग, येस आर नो, इफ़ येस व्हाट योर इनकम, तो यहाँ पे नो लिख देना है, कुछ भी नहीं कर रहे। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट योर फैमिली ओन, क्या क्या उसके पास रिक्शा है, बाईसाइकिल है, पिकअप है, ट्रैक्टर है, कार है या मोटरसाइकिल है, नो ट्रांसपोर्ट। अगर किसी के पास ट्रांसपोर्ट है, बाइक वगैरह है, तो सिंपल वो लिख देनी है, या फिर ट्रक है या ट्रैक्टर है या रिक्शा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा, जाहिर इस दौर में रह रहे हो। तो अगर क्वेश्चन पूछने वाला भी वही आपसे पूछेगा, यार आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है तो कैसे काम चला देते हो, कोई बीमार हो, कोई पेशेंट हो, ये वो, स्कूल कैसे जाते हो। तो ध्यान रखना है कि भाई हमें, हाँ बिल्कुल, ये कुछ ना कुछ बता देना है, अदरवाइज़ थोड़ा मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे कह रहा है उसके बाद हो गया सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्म, इसको सेव कर देना है, ऊपर से जो लिखते आ रहे हैं उसको सेव कर देना है, ठीक है। वो आपका फाइनली प्रिंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, आई certify that all information given is valid and genuine. If any part of information is found invalid, university has right to cancel scholarship of any stages। ये तो समझ रहे हैं, अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई तो वहाँ पे भी आपकी कैंसिल आउट हो सकती है। If student is found in illegal activity during higher education, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ भी सिस्टम हुआ तो इलीगल कोई सिस्टम आपने रखा तो मसला हो सकता है। फिर लिख देना है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे फाइनलाइज जो होगा वो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये सबमिट करके टेक प्रिंट आउट कर देना है। यह थी आपकी एक सिंपल सी वीडियो जिसमें आप लोगों को फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। अदरवाइज़ जो आपके साथ होगा वो उनसे भी कुछ ना कुछ रब्ता करें कि क्या क्या यहाँ पे लिख देना है। वीडियो का फॉर्म में मैंने तो आपको बताया, लिख के नहीं, बट जो बनाएगा ज़ाहिर सी बात है वो अपनी हिस्ट्री जो है, लोकेशन जो है, ज़मीन है, क्या भी है, वो तो खुद के आपको मतलब पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ इसमें है। सो थैंक यू गाइस, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फैमिली इनकम सपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टाइटल है प्रॉपर्टी डिटेल, मंथली एक्सपेंसिव डिटेल ऑफ स्कॉलरशिप हिस्ट्री, और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फाइनल हो गया। ये 4 टर्म्स हैं, आप लोगों को फिल कर देने हैं, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। अच्छा जी, एक बात ज़रूर याद करें, अगर आप लोगों ने एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद एडिट में भी ना हो, और ना ही होगा, एडिट नहीं हो सकता, ठीक है। सो मज़ीद क्वेश्चन अगर करते हैं तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।